नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बैरवा लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ खबरें दिखाते हैं। हम बात कर लेते हैं भाजपा सरकार की। 2023 में भाजपा सरकार बनी और राजस्थान की जनता ने बड़ी आस लेकर भाजपा सरकार को चुना, मगर कहीं न कहीं 2 साल से ऊपर भाजपा सरकार को सत्ता में आए हुए हो गए। मगर या तो जनता बताए या फिर ये सरकार खुद बताए कि सरकार कर क्या रही है। कहीं सरकार घूमने में तो व्यस्त नहीं है, या फिर अपनी मीटिंगों में व्यस्त नहीं है, या महिलाओं को लेकर ज़्यादा सतर्क नहीं है। ये सारे काम भाजपा सरकार कर रही है, मगर जनता के हितों की बात की जाए तो भाजपा सरकार में जनता के हितों का कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि चुनावी दौरान झूठे भाषणों का भंडार इन लोगों में विलुप्त होता है और उसी भाषणों के दौरान ये आम जनता को कहीं न कहीं बेवकूफ़ बनाकर अपने सत्ता को हासिल कर लेते हैं। नितिन नवीन जो अभी नवयुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मगर उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट से लेकर और भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक लाखों रुपए यानी कि ना जाने कितने पैसों का खर्च किया गया, और वो खर्चा सिर्फ स्वागत के लिए किया गया। और वो स्वागत, हम ये नहीं कहते कि स्वागत नहीं होता है, मगर स्वागत भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी किया जा सकता था। उनको दिखाया जाता है कि जगह जगह पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय के कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी कितने सतर्क है। मगर यही बात अगर आम जनता भाजपा के तमाम नेताओं से पूछे कि आप स्वागत में तो बिजी है और लाखों रुपए स्वागत में खर्च कर देते हैं, क्या जनता के हितों में जनता के पास जाकर, उनके विधानसभाओं में जाकर उनसे हालचाल पूछा जा रहा है कि आपकी विधानसभा में क्या समस्या है? मंडल अध्यक्ष, बूथ शक्ति केंद्र, तमाम प्रकार के जिला अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष, फिर कहें कि तमाम उनके ऊपर से नीचे तक के कार्यकर्ता कार्यकारिणी को घोषित कर दिया गया है। और भाजपा के अंदर अभी तक मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर केवल हवाबाजी चल रही है और मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक होना तय नहीं है। निकाय चुनाव लगातार लेट पर लेट किया जा रहा है, क्योंकि तमाम इनके चिट्ठे सामने आ चुके हैं। अब अगर इन्होंने निकाय चुनाव को अभी करवाया तो हश्र हो सकता है कि राजस्थान में एक भी सीट इनकी नहीं आए, क्योंकि जिस प्रकार सरकार जिस गतिमान से चल रही है, उस गतिमान का नाम है कछुआ चाल। और वो कछुआ चाल वो वाली चाल है जो ना आदमी भाप सकता है कि ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा काम करते हैं और फिर जाकर 50 दिन आराम करते हैं। इस तरीके का काम भाजपा सरकार में चल रहा है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय की मैं बात करूं तो यहाँ पर केवल गुलामी का अड्डा बन चुका है। आप अगर इनके फेवर में बोलेंगे तो आपको वहाँ पर जगह दी जाएगी, मान सम्मान दिया जाएगा, अंदर बिठाकर चाय कॉफ़ी के लिए पूछा जाएगा, या फिर कहें कि छोले भटूरे तक खिलाए जाएंगे। यहाँ पर ऐसी हरकत करने वाले पदाधिकारी भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का यानी कि भाजपा का नाम खराब कर रहे हैं, मगर उस इंसान को हटाने का ना तो पावर मदन राठौड़ के अंदर है और ना ही भजन लाल सरकार के पास। अब सोचिए कि भाजपा प्रदेश मुख्यालय का हाल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छे लोगों की ज़रूरत नहीं है। आपने सच बोला तो आपके साथ या तो मुकदमा दर्ज करवा दिया जाएगा, या फिर आपके साथ कुछ इस तरीके का अत्याचार किया जाएगा कि आप खुद न खुद या तो छोड़कर चले जाएंगे या उस लाइन से दूर हो जाएंगे। ये भाजपा सरकार में चल रहा है। इनके नेता मच्छी भात खाने में बिजी है, जो हिंदू संस्कृति की बात करते हैं। आप लोग सनातन की बात करना, और वहाँ पर आपके अनुराग ठाकुर तमाम जो नेता हैं वो कहीं न कहीं मच्छी भात खा रहे हैं। और मैडम को उन्होंने चुनौती भी दे दी मांस खाने के लिए कि मांस खाने के अंदर हम आपसे भिड़ेंगे। इस तरीके की चुनौतियाँ देने में माहिर है इनके नेता। सारे के सारे अनपढ़ गंवारों को नेता बना दिया गया है, जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि भाजपा प्रदेश या फिर राजस्थान के विकास को लेकर किस तरीके से काम करना है। इनके ज़्यादातर महिला आरक्षण का भी बिल फेल होता नज़र आया, जबकि 33% जो आरक्षण था वो कहीं न कहीं अब आरक्षण को इस तरीके से बढ़ावा देकर ये महिलाओं को भी लड़ाने का काम किया जा रहा है। लगातार हम द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सच्चाई के साथ खबर दिखाएंगे और देखते रहें
क्या भाजपा सरकार इन 1.5-2 सालों के अंदर कुछ कर पाएगी राजस्थान के अंदर, या फिर कछुए चाल चलेगी? देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।